अभी आपने खुद को पिंच किया है बस ये जानने के लिए कि कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे। कुछ ऐसा करना पड़ा था मुझे देवभूमि हिमाचल के इस हिस्से में। 5 पहाड़ों के ऊपर बसा है डलहौजी, जिसे साल 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए बसाया था। कॉलोनियल आर्किटेक्चर, वाटरफॉल्स, देवदार के जंगल जिसमें है कई सारे ट्रेल्स और धौलाधार रेंजेस के स्नो कैप्ड माउंटेन्स डलहौजी को बनाते हैं एक पॉपुलर और ट्रेंडिंग हिल स्टेशन, जिसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में यहाँ कई महीने बिताए थे। आज के इस एपिसोड में हम वो सब कुछ जानेंगे जो आपके अगले वेकेशन को मेमोरेबल बनाने के काम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूँ फ्रीबर्ड ट्रैवल्स में। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। नजदीकी एयरपोर्ट है 104 किलोमीटर दूर धर्मशाला के पास गग्गल में, जहाँ के लिए न्यू दिल्ली और शिमला से फ्लाइट्स मिल जाते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन है 80 किलोमीटर दूर पठानकोट में, जो कई बड़े सिटीज के साथ रेलवे नेटवर्क के थ्रू बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो डलहौजी की दूरी है न्यू दिल्ली से 590 किलोमीटर, जहां के लिए ऑर्डिनरी और वोल्वो बसेस कश्मीरी गेट आईएसबीटी से मिल जाते हैं। इसके अलावा जम्मू, पठानकोट, शिमला, अमृतसर, चंडीगढ़ जैसे जगहों से भी डलहौजी पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। लोग प्लेन्स की गर्मी से बचने के लिए डलहौजी आते हैं समर मंथ्स जैसे कि मार्च से लेके जून के मंथ तक। और आपको अगर मेरी तरह ठंड पसंद है तो आपके लिए परफेक्ट मंथ्स हैं अक्टूबर से लेके फरवरी के एंड तक। इसी महीने यानी फरवरी में तो स्नोफॉल के भी बहुत चांसेस हैं, तो अगर आप टिकट बुक करने से पहले वेदर फोरकास्ट चेक कर लेते हैं तो और भी बेटर है। के पास रहना चाहते हैं तो 2 सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं गांधी चौक और सुभाष चौक, जिसके आसपास आप डलहौजी में ही देखने के लिए इतने जगह हैं कि क्या बताऊं। मैंने शुरू किया मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले खज्जियार से, जो डलहौजी से 21 किलोमीटर दूर है। साइट सीइंग करने के मीडियम्स की बात करें तो आप अगर फैमिली ट्रिप पे आए हैं तो बेस्ट ऑप्शन है टैक्सी। रेट्स शुरू हो जगह उतने ज्यादा रेट्स और जितने कम जगह उतने कम रेट्स, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट्स। और सोलो या फिर 1-2 लोग हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक स्कूटी या फिर बाइक रेंट पे ले लेना। मैंने बस स्टैंड बस के माध्यम से भी जा सकते हैं। इस 1 घंटे के जर्नी में आप 3 किलोमीटर आके देखते हैं एक आइकॉनिक सा स्कूल जिसका नाम है डलहौजी पब्लिक स्कूल। क्या आपको याद है कि इस जगह को 1942 ए लव स्टोरी मूवी में दिखाया गया है? इट्स ओके अगर याद नहीं है, क्योंकि मूवी काफी पुरानी है। उसे दरअसल डलहौजी और आसपास के जगहों पे ही शूट किया गया था। और थोड़ा सा आगे आके आप पहुंचते हैं बीजीज पार्क पे। पंजाबी में बीजी माँ को कहा जाता है और ये पार्क सिंपली डेडिकेटेड है उन सभी माँओं को जो चाहते तो अपने बेटे और बेटियों को हमारे देश के लिए लड़ने के लिए ना भेजते और अपने आंखों के सामने ही रखते, पर उन्होंने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा। उन सभी माँओं को सलाम और उन सभी संतानों को फ्रीबर्ड ट्रैवल्स की तरफ से सत सत नमन। यहाँ रखे गए कुछ रियल टैंक्स, फाइटर जेट्स और व्हीकल्स को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं तो नजर आता है एक सुंदर सा व्यू पॉइंट जिसका नाम है बकरोटा हिल व्यू पॉइंट। ये उन 5 पहाड़ों में से है जिनके ऊपर डलहौजी बसा हुआ है। बहुत सारे लोग रुके हुए हैं फोटो लेने के लिए, क्योंकि एक पॉपुलर व्यू पॉइंट है। आप जब डलहौजी से खज्जियार जाते हैं रास्ते में आता है ये वाला व्यू पॉइंट। डलहौजी से 10 किलोमीटर आने के बाद आपको एक टी पॉइंट तो नहीं, एक वाई पॉइंट मिलता है। राइट वाला रास्ता लेके आप डैनकुंड पीक पहुंच सकते हैं, पर अभी खज्जियार के लिए मैंने लेफ्ट वाला रास्ता लिया है और अब मैं कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर दाखिल हो चुका हूं, जो जाना जाता है अपने यूनिक लैंडस्केप और एक्सोटिक हिमालयन वाइल्ड लाइफ की वजह से, जिनमें रेयर हिमालयन ब्लैक बेयर या हिमालयन भालू भी शामिल है। भालू आपको रास्ते में भी दिख सकते हैं, पर उनके दिखने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर आप इस एरिया में कोई ट्रैक कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। ओक, पाइन, देवदार और रोडोडेंड्रन या बुरांस जैसे पेड़ पौधों से भरे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई मूवीज शूट किए गए हैं, जैसे कि लुटेरा। ये दरअसल है कालाटोप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो अक्सर फुल्ली बुक रहता है, तो बुकिंग एडवांस में करना जरूरी है। ये बच्चों के लिए और साथ ही साथ बड़ों के लिए परफेक्ट है एक रिलैक्सिंग हॉलिडे के लिए।
और इसी बीच में पहुंच गया हूं खज्जियार में। चलो चंबा। वेलकम टू खज्जियार, जहाँ के ऐसा लगता है मानो आप किसी ग्रीटिंग कार्ड के सीनरी वाली दुनिया में चले गए हों। यहाँ के हाइलाइट्स हैं लश ग्रीन ग्रासलैंड्स, पाइन ट्रीज के घने जंगल, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और एक छोटा सा लेक। खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दोस्तों, मैं पहले ऐसा सोचता था कि किसी जगह को किसी और देश के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है, पर आज पता लगा कि साल 1992 में इंडिया में पोस्टेड हेड ऑफ चांसरी ऑफ स्विट्जरलैंड मिस्टर विली टी ब्लेजर ने खज्जियार को लाया दुनिया के टूरिज्म मैप में, इसे मिनी स्विट्जरलैंड कह के। आपको यहाँ हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए एक बोर्ड से ये पता लगता है। मिस्टर ब्लेजर ने खज्जियार से एक पत्थर भी अपने साथ लिया था, जिसका इस्तेमाल होना था स्विस कैपिटल बर्न में स्थित पार्लियामेंट के बाहर बनाए जाने वाले एक स्ट्रक्चर को बनाने में, जिसमें यह दिखाया जाना था कि दुनिया के कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो स्विट्जरलैंड की तरह लगते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बर्न का एरियल डिस्टेंस है यहाँ से 6194 किलोमीटर। ये इतना बड़ा सा एरिया है कि आप किसी भी एंड में जाके किसी भी कोने में आराम से बैठ सकते हैं, शांति से धूप सेक सकते हैं। मुझे हालांकि धूप पसंद नहीं है, लेकिन उस तरफ है क्योंकि एंट्री गेट वो रहा और कितने सारे गाड़ियां पार्किंग में लगे हैं। आप देखिए, खज्जियार का नाम यहाँ स्थित खज्जीनाग मंदिर से ही लिया गया है, जो कि एक 800 साल पुराना मंदिर है और इस लेक को भी काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ पे नहाना और मछलियों को खाना खिलाना सख्त मना है। मणिमहेश यात्रा के दौरान की जा रही शाही स्नान के समय इस लेक पर भी स्नान की जाती है और माना जाता है कि नाग देवता इसी झील में ही रहते हैं। यहाँ किए जाने वाले कई एक्टिविटीज रहते हो। फिर है बच्चों के लिए पैराग्लाइडिंग, जो एक्चुअली ऊपर नहीं जाता, मतलब रस्सियों से कनेक्टेड रहता है पैराशूट और आपको बस 30 से 40 फीट ही ऊपर लिया जाता है। फिर है हॉर्स राइडिंग, जो कि आज मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ। देखने में तो ये काफी इजी लग रहा था, कहीं आपको खुद को कंट्रोल करना होता है नीचे ना गिरने के लिए, और फर्स्ट टाइमर्स मेरे साथ बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसे आप इस पूरे ग्रासलैंड एरिया और आसपास के घूमने लायक जगहों को हॉर्स राइडिंग। अच्छा, कूल। भैया के हिसाब से यहाँ कुछ और मूवीज शूट किए गए थे, पर अभी के लिए मुझे बस यही मिला है। अब मैं जोत के रास्ते थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे शिव जी की एक विशाल सी मूर्ति दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई है 85 फीट। पास ही है माँ जगदम्बा का मंदिर और काफी सारे पैराग्लाइडिंग एजेंसीज भी है यहाँ पे। अब मैं निकल पड़ा हूँ एक खास चीज देखने। क्या आपने मणिमहेश यात्रा के बारे में सुना है, जिसमें आप मणिमहेश कैलाश पर्वत का दर्शन करते हैं? आप उसी पर्वत का दर्शन कुछ हो पाएगा क्या? एक्चुअली यहाँ पे एक भैया बैठते हैं जो टेलीस्कोप के माध्यम से इस पर्वत का दर्शन कराते हैं, पर वो अब जा चुके हैं। कोई बात नहीं, शिव जी का बुलावा आया तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेके 15 से 20 दिन तक चलने वाले इस यात्रा में हम भी शामिल हो जाएंगे और तब इस पर्वत को दूर से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खज्जियार होते हुए मैं अब निकल पड़ता हूँ डैनकुंड की तरफ, जो खज्जियार से 17 किलोमीटर और डलहौजी से 12.5 किलोमीटर दूर है। खज्जियार और डैनकुंड को हमेशा एक ही दिन में कवर करें। मुझे बाइक रेंटल वाले भैया ने कहा था कि डैनकुंड एक ऐसी जगह है जहां आपको साल भर स्नो देखने को मिलती है, और मुझे वो बात सच है ऐसा लगने लग रहा है। यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे सनसेट का समय बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ आने के लिए। अगर आप यहाँ किसी और समय पे आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स के जरिए बाकी दर्शकों को जरूर बताएं। इस पीक का अल्टीट्यूड है करीब 2755 मीटर्स, यानी खज्जियार से अचानक करीब 800 मीटर्स का अल्टीट्यूड यहाँ बढ़ जाता है और उसी हिसाब से ठंड भी। हालांकि ठंड मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए यहाँ ठीक से बोल पाना भी मुश्किल था पहले 15 से 20 मिनट तक।
ये डलहौजी और आसपास के जगहों का हाईएस्ट पीक है और इसी वजह से जब इस रीजन में स्नोफॉल होता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्नो मिलता है और आपको पूरी तरह से तैयार होकर आना है। यहाँ से दिखने वाला 360 डिग्री व्यू इस एंटायर वैली का बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। जब मुझे लग ही रहा था कि आज का तो हो गया, मैंने देखा कि माँ पोहलानी का एक मंदिर है यहाँ पे जो एंट्री गेट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और ऐसे हाइक्स को मना थोड़ी किया जा सकता है। बड़ा ही सुंदर और इजी सा हाइक है ये, क्योंकि एक प्रॉपर पैथ बना हुआ है। कहना है कि डैन कुंड शब्द डायन और कुंड ऐसे 2 शब्दों को लेकर बना है और इस पहाड़ पर पहले एक या अधिक डायन रहा करते थे जिनसे आसपास के गांव वालों को काफी समस्या होती थी। माता पोहलानी ने ही गांव वालों को उन डायनों से राहत दिलाई जो देखने में माँ काली की एक स्वरूप नजर आती हैं। इस जगह से भी आप मणिमहेश कैलाश पर्वत का दर्शन कर सकते हैं। माता पोहलानी के मंदिर से आपको एक परफेक्ट सनसेट देखने को मिलता है। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए निकलते हैं वापस डलहौजी की तरफ। अगर आपको ये इवनिंग में आप इंडो टिबेटन मार्केट घूम सकते हैं जो कि गांधी चौक के पास ही है, या फिर एक इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं जिसको कुछ भी बीट नहीं कर सकता, और फिर अपने पसंद का कुछ भी हिमाचली फूड ट्राई करके अपने दिन का एंड कर सकते हैं। दूसरे दिन आप सुबह सुबह कुछ चर्च घूम सकते हैं जैसे कि सेंट जॉन्स चर्च जो कि डलहौजी का सबसे पुराना चर्च है। आप यहाँ पे किसी एक संडे के दिन जरूर आना चाहेंगे। फिर आप सुभाष चौक के पास स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च भी विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि नेताजी ने भी डलहौजी में काफी महीने बिताए थे। वो जिस जगह रुके थे उसे सुभाष बावली कहते हैं, जिसे होना तो चाहिए एक म्यूजियम या फिर एक वेल मेंटेन्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन, पर ऐसा नहीं है। इस जगह को मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है। डलहौजी के आसपास के बाकी घूमने की जगहों की बात करें तो आप जाना चाहेंगे पंचपुला, जो बस स्टैंड से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ आपको एक छोटा सा वाटरफॉल और शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जी का मेमोरियल देखने को मिलता है। ये लोकल्स और इवन टूरिस्ट्स के लिए एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। यहाँ से आप गंजी पहाड़ी का ट्रैक शुरू कर सकते हैं जिसके लिए आपको 1.5 किलोमीटर जाना और 1.5 किलोमीटर वापस आना होता है। फिर है डलहौजी से 60 किलोमीटर दूर चमेरा लेक, जहाँ पे आप बोटिंग और स्पीड बोटिंग कर सकते हैं। फिर खज्जियार से 19 किलोमीटर आगे जा सकते हैं तो है काफी फेमस जोत पास। डलहौजी और आसपास की जगहों को अच्छे से घूमने के लिए 2 से 3 दिन काफी है। तो आप कब बना रहे हैं डलहौजी का प्लान? कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।